हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डू सम कोडिंग। ठीक है। आज की हम इस वीडियो में सी प्लस प्लस को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज की हम इस वीडियो में सी प्लस प्लस को फर्दर प्रोसीड करने के बाद देखेंगे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने लाइंस को किस तरह प्रिंट करवाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। आज की हम इस वीडियो में हम इसको देखेंगे कि हम हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल्स, इवन के वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल होता क्या है सी प्लस प्लस के अंदर, डाटा टाइप्स क्या होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर। आज की वीडियो में हम इस देखेंगे। बगैर टाइम जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जाके हम अपनी न्यू फाइल बना लेंगे, ट्यूटोरियल 2.cpp। इसमें हम लिखते हैं फर्दर हैश टैग इंक्लूड। ये मैंने आपको बता दिया था। आपको इसके साथ अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज जो भी अगर किसी भाई को नहीं समझ आई वो जाके प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकता है। ठीक है। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे वेरिएबल्स होते क्या है। अच्छा, ये तो हमारा ये हो गया सेम एज इट इज जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। ये सेम वही सेंटेक्स है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। अच्छा, वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल होता क्या है इन सी प्लस प्लस के अंदर? व्हाट इज वेरिएबल इन इन सी प्लस प्लस? ठीक है। वेरिएबल इसको हम मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर कर लेते हैं ताकि आपको समझ आते हैं। वेरिएबल वेरिएबल एक कुछ भी नहीं है। वेरिएबल खुद एक कंटेनर की तरह है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। कंटेनर के अंदर इवन के कोई भी, हम फॉर एग्जांपल जार ले लेते हैं, उसके अंदर हमने कोई भी नमक मिर्च मसाला वगैरह कुछ भी डालना था, फॉर एग्जांपल लेट एज्यूम कर लेते हैं हम। तो एक कंटेनर होता है। जो कंटेनर होता है ना, उसको हम सी प्लस प्लस में वेरिएबल का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है। सी प्लस प्लस में उस वेरिएबल का नाम दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं वेरिएबल is a container। ठीक है, कंटेनर। ठीक है। that holds different types of data। ठीक है। ठीक है, बगैर टाइम जाए कि हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स की टोटल हमारे पास 6 टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। 6 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंट, जो कि हमारा एक इंटीजर वेरिएबल स्टोर करवाता है। ठीक है। वेरिएबल का हम अब इंट, ये दिस इज हमारी एक डाटा टाइप है। ये इंट हमारी एक डाटा टाइप है। ठीक है। अब ये हमारा इंटीजर वेरिएबल स्टोर करवाता है। ठीक है। इंटीजर वेरिएबल स्टोर न्यूमेरिक में होता है। न्यूमेरिक में कोई डबल फ्लोट पॉइंट्स वगैरह में नहीं होता। ठीक है। जस्ट एज अ सिंगल वर्ड होता है, न्यूमेरिक होता है। ठीक है। वेरिएबल हम किसी भी नाम से डिक्लेयर करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं ए ले लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल स्टोर करवाएगा इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है। और याद रखिए, ये सेमीकोलन लगाना मत भूलना। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते तो ये देखिए हमें एरर शो करवाना शुरू हो जाता है। ये देखिए हमारा एरर शो होना शुरू हो गया। ठीक है। जैसे ही हम साथ ही ये सेमीकोलन का यूज करेंगे तो साथ ही एक हमारा एरर खत्म हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है। और सेम एज इट इज एक हमारा दूसरा होता है डबल के नाम से डाटा टाइप, डबल। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अब इसे हम कोई भी वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक ही नाम लें। हम इसमें लिख देते हैं 10.9। डबल हमारा एक पॉइंट नंबर स्टोर करवाता है। इवन कि इंटीजर जो हमारा है वो एक सिंगल न्यूमेरिक वर्ड स्टोर करवाता है, और जो डबल है वो हमारा पॉइंट्स में डोनेट हो जाता है, 10.9। सेम एज इट इज एक फ्लोट है हमारा। फ्लोट में सेम सिमिलरली समहाउ एज कह सकते हैं कि हम समहाउ कह सकते हैं कि हम ये सिमिलरली सिमिलर है, सेम एज, सिमिलर एज, ओहो कमेंट नहीं किया, सॉरी। सिमिलर एज डबल डबल डाटा टाइप। अब आपकी बात करें, इसकी बात करूं मैं आपसे, इसकी सिमिलर एज डबल डाटा टाइप। ठीक है। इसमें भी हम, और दूसरा हमारा एक डाटा टाइप होता है करेक्टर।
करेक्टर करेक्टर को करेक्टर को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कराने का तरीका क्या है? करेक्टर को इनिशियलाइज करवाने का सेम एज कोई भी हमने नाम लेना है, इवन कि चले मैं अपना नाम ले लेता हूँ, हारिस इक्वल टू, ठीक है, सिंगल कोमास डालने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमने करेक्टर के अंदर हमने कोई भी अल्फाबेट या वैल्यू वगैरह कोई कुछ भी ले सकते हैं जो कि हमारी सेम एज इट इज उधर प्रिंट हो जाएगी। करेक्टर जी, ठीक है, साथ ही हम एंटर दबाते हैं साथ, ठीक है, ओके। और दूसरी हमारी डाटा टाइप है स्ट्रिंग के नाम से। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कोई भी सेम एज इट इज, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी हम वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। टी, हम कह देते हैं टी ई एक्स टी, टेक्स्ट इक्वल्स टू इन्वर्ट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। हम इसको कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। मैंने क्या लेके मैंने हारिस लिख लिया, ठीक है। मैंने ऐसे, और दूसरा सेम एज इट इज है बुलियन, बी ओ, बुलियन, एल ई ए एन, बुलियन, आई होप ऐसे ही लिखते हैं, बुलियन आर इक्वल टू ट्रू। यार ये बुलियन के स्पेलिंग मुझे रॉन्ग लग रहे हैं। बुलियन के स्पेलिंग क्या थे? बी ओ एल, यहाँ से हम देख लेते हैं बुलियन के स्पेलिंग क्या थे हमारे। बूल, अपोलोजाइज यार, बिल्कुल भूल, सॉरी सॉरी, ये देखा अक्सर हो जाता होता है। जो भी अक्सर आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। हम भी खुद लर्निंग लर्निंग फेज में है, तो साथ ही साथ लर्निंग फेज में होने के, अच्छा, अब अच्छा, हमने इन डाटा टाइप्स को हमने इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर तो लिया है। अब हमने इनको प्रिंट किस तरह करना है कंसोल के अंदर, सेम एज इट इज, जैसे ही मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम सी आउट का यूज करेंगे। सी आउट का यूज करने के बाद बस इसमें फर्क ये है कि अगर हमने कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, तो हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हुए हम ना वो सेम एज इट इज टेक्स्ट प्रिंट करवा देते थे कंसोल के अंदर। इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे। इसमें हम एक इन्वर्टेड कॉमास का हम यूज अगर आपने करना भी होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हम कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास का यूज, ठीक है। इसके अंदर हम सेम जो भी हमने वेरिएबल का नेम दिया होगा, वेरिएबल वेरिएबल है क्या? वेरिएबल इज अ कंटेनर, ये इस कंटेनर की बात की है, ए की। सेम एज इट इज हम इधर ए लिख देंगे। अब ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी, अब ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब सेम एज इट इज हम डबल की बात करते हैं, एच एंड एल। सेम एज इट इज हम इसकी बात करते हैं। एज के बाद मैंने करेक्टेड क्या लिया था? हारिस, ये वेरिएबल की बात करूं मैं आपसे। सेम एज इट इज हम ले लेते हैं, स्ट्रिंग का हमने क्या वेरिएबल नेम लिया था? टेक्स्ट, ठीक है। एंडल में इस वजह से साथ साथ लिख रहा हूँ तो ताकि जो भी हमारी वैल्यूज प्रिंट हो वो नेक्स्ट लाइन में आती जाए, एक ही जगह पे खिचड़ी ना पक जाए। और सेम एज इट इज हम ले लेते हैं आर, जो कि हमने बुलियन में ट्रू मांगा था हमने उससे, ठीक है। कंट्रोल एस दबा के देखते हैं कि हमारा कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। गाइस, ये देखें गाइस, हमारा कोड बिल्कुल चल रहा है। हमने सेम एज 10.10, 10.9 जी हारिस और वन हमने लिया था। वन बेसिकली आया कहाँ से है? वन मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया है। वन हमारा यहाँ से आया है। जो कि हमने ट्रू लिया था। ट्रू असल में होता है 0 1 की फॉर्म में ट्रू। अब इसको हम कमेंट सेक्शन में आपको मैं बता देता हूँ। ट्रू इक्वल टू हम वन डोनेट करते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ सी प्लस प्लस कोड और एनी अदर लैंग्वेजेस, उसको ट्रू को हम वन डोनेट करते हैं। और हम फॉल्स को इक्वल टू जीरो डोनेट करते हैं, यानी कि अगर मैं इधर फॉल्स लिखता तो यहाँ पे मेरा जीरो आता वन की जगह। चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैंने इधर फॉल्स लिखा है, तो अब फॉल्स की जगह मेरा यहाँ पे, जहाँ पे पहले वन था, अब मेरा वहां पे जीरो आना चाहिए, ठीक है। ये देखें गाइस, पहले वन आया था, ठीक है, अब जाके जीरो आ गया। पहले क्योंकि पहले मैंने लिखा हुआ था ट्रू, उसके बाद इसी वजह से यहाँ पे वन आ गया। अब मैंने वहां पे जाके ट्रू की जगह मैंने लिख दिया फॉल्स।
चलते हैं वापस कोड की तरफ। ये देखें हमारा कोड सेम एज इट इज। ये देखें हमने यहाँ पे ना वेरिएबल्स के नेम्ड को डिक्लेयर करवाया है असल में। मुझे आपके पेशेंस की ज़रूरत रहेगी। जब तक आप पेशेंस के साथ हम इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको यकीनन आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहेगी, आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा जिसकी मदद से आप कोडिंग सीख सकते हैं। आप यार हम इधर बात करेंगे बिल्कुल लॉजिक से बड़ी हुई, लॉजिक के बगैर हम कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। जब तक हमारी बात में कोई लॉजिक नहीं ना होगी हम आगे से आगे नया स्टेप कोई भी नहीं लेंगे, ठीक है। आज हम ये देखें, मैंने इस डाटा टाइप के बारे में, इन सारी डाटा टाइप्स के बारे में बताया कि इस सी प्लस प्लस के अंदर कितनी डाटा टाइप्स होती हैं। टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। इन 6 डाटा टाइप्स को हम डिक्लेयर करते हुए, हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हुए हमने अपने इन वेरिएबल्स को आगे कंसोल पे प्रिंट करवाया, ठीक है, ताकि हमारा कोड एग्जीक्यूटेबल हो सके। आज की थी हमारी यही वीडियो। अब किसी भी भाई को किसी भी किस्म का कोई डाउट हो, किसी भी भाई या बहन को किसी भी किस्म का कोई डाउट हो, तो वो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में आके मेरे से बात कर सकता है। मैं पॉसिबल एज पॉसिबल मैं आपके हर क्वेश्चंस का आंसर देने को रेडी हूँ, ठीक है। सो हमारी इस वीडियो के साथ बने रहे यार, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, और ताकि आपको हर लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।